हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एमजे टीवी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी जो कि बैसाख शुक्ल पक्ष में आती है, उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, ऐसा करने से क्या फल मिलता है, सुनाए। श्री कृष्ण बोले, भगवान हे कौन्तेय, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे कि समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राम, आपने यह प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः आप इसका कथा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई भद्रावती नाम की नगरी में सोमवंशीय धृतिमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धर्मपाल नामक एक अत्यंत ही धर्मात्मा, पुण्यवान, विष्णु भक्त, धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था, जिसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशालाओं का निर्माण किया था। भगवान की कृपा से उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि, गुंडों की संगति करने वाला वैश्यगामी था। वह अपने पिता के धन को जुओं इत्यादि बुरे कार्यों में खर्च किया करता था। वह महान नीच, देवता, पितृ, ब्राह्मण, अतिथि आदि का न मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस व मदिरा का भक्षण करने वाला, परिस्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत ही दुराचारी था। कभी कभी वह वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर बाजार इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र और आभूषणों को बेच बेच करके अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। अंत में जब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल पेट भरने के लिए मार्ग न देखकर रात में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेक नामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। वह दुराचारी फिर भी वह अपनी करनी से बाज नहीं आया और दिन प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार जब वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवा कर अनेक यातनाएं देकर देश निकालने की आज्ञा सुना दी। राजा की आज्ञा से उस नगर सेठ के पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा। वह जंगल में जाकर रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं देखकर धनुष बाण बनाकर जंगल के पशु पक्षियों का वध करके अपनी उदर पूर्ति करने लगा। एक बार जब वह अपने आखेट की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, उस समय वह ऋषि गंगा स्नान करके लौटे थे और अपना वस्त्र सुखाने के लिए फटकार रहे थे। उस वस्त्र के छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अतः कोई मुझे ऐसा उपाय बताएं जो बिना धन के हो सके और मैं इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तब कौंडिल्य ऋषि ने उसे बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पाप और दुखों से मुक्त होकर अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप सबको
यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते लिखना ना भूलें। नमस्कार।